Good evening, student. Today we'll see what are the applications of lens. Two types of lens we have already studied and the images formed by the lens. Hope you have drawn the diagrams of the images formed by concave convex lens. Today we'll see application of lens. What are the applications of lens? First, magnifying glass. Actually, it is a convex lens. For proper handling, the lens is fixed on a frame with a handle. मैग्नीफाइंग ग्लास ऑल ऑफ यू हैव सीन, डेंटिस्ट के पास जो होता है. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस? कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ इसमें हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास में जो लेंस यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस. मैग्नीफाई करना मतलब उस इमेज को उस ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा करना. ठीक. For proper handling, the lens is fixed on a frame with a handle and this is used to make small object bigger. जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स है उनका जब बड़ा इमेज दिखाने के लिए या बड़ा इमेज देखने के लिए हम इसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास का. सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि हमारे स्कूल में है वहाँ पे भी जो लेंस लगा है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस. इसके अलावा द आई लेंस यूज बाय वॉच रिपेयर. आप कभी घड़ी के दुकान में गए होंगे तो वो ना ऐसे लेंस लगा के काम करते हुए दिखते हैं क्योंकि घड़ी के जो पार्ट होते हैं आपके रिस्ट वॉचेस के वो बहुत छोटे होते हैं तो उनमें एग्जैक्ट क्या डिफेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये लोग क्या यूज़ करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास. और इस मैग्नीफाइंग ग्लास में आपका लेंस यूज़ होता है वो है आपका कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस से हमें छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज मिलती है. नेक्स्ट इज वाटर लेंस माइक्रोस्कोप. दिस इज द एक्टिविटी. वाटर लेंस माइक्रोस्कोप यू हैव टू प्रिपेयर. मटेरियल रिक्वायर्ड सोल ऑफ ओल्ड रबर स्लीपर. आपके घर में पुराना रबर स्लीपर होगा तो उसका सोल आपको लेना है. देन सॉ, बोल्ट ऑफ 2 इंचेस 10 सेंटीमीटर, GI वायर, मिरर और शाइनिंग प्लास्टिक, फ्यूज टॉर्च बल्ब, कैंडल, मैचेस, मेटल पाइप और मेटेलिक कैप ऑफ अ पेन एंड डिवाइडर ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स. ये सारे जो आपको मटेरियल लगेगा वो पूरा यहाँ पे शो किया हुआ है. सॉ की ज़रूरत है क्योंकि बल्ब जो आप यूज़ करने वाले हो उसके ऊपर एक कवर रहता है मेटल का कोट. उसको रिमूव करने के लिए आपको सॉ की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक. देन डिवाइडर, फ्यूज टॉर्च बल्ब. व्हाट यू हैव टू डू? रिमूव द मेटेलिक पार्ट ऑफ द फ्यूज बल्ब विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइडर. आप डिवाइडर की मदद से क्या करोगे? उस फ्यूज बल्ब के ऊपर का जो मेटेलिक पार्ट होता है उसको रिमूव करोगे. आप किसी बड़े आपके घर के भाई बहन या मदर फादर किसी एक को पास में रख के ही इसको करोगे. अदरवाइज डोंट डू दिस एक्टिविटी एट होम. आप ये एक्टिविटी घर में अकेले नहीं करोगे. टू रिमूव द फिलामेंट कट द एंड ऑफ द बल्ब विथ अ सॉ. फिर आपको बहुत केयरफुली उस बल्ब का ऊपरी हिस्सा कट करना है. फिल द बल्ब विथ वाटर. फिर वो जो बल्ब होगा वो कैसे हो जाएगा? आपका ऊपर का हिस्सा कट गया तो आप उसमें आसानी से पानी भर पाओगे. जैसे आपने पानी भर दिया उसके बाद सील द माउथ विथ वैक्स. उसका ऊपरी हिस्से को आप सील कर दोगे फ्रॉम अ बर्निंग कैंडल. इसलिए आपको क्या लगेगी? एक बर्निंग कैंडल यानी मोम ऊपर में आप लगा दोगे, अंदर में पानी भर दोगे. सी अ बल्ब लेंस इज रेडी. और अब आपका ये बल्ब लेंस तैयार हो गया है. नाउ टेक अ थिक रबर सोल, कट अ पीस ऑफ 10 सेंटीमीटर 8 to 7 सेंटीमीटर विड्थ. आपको क्या करना है? वो रबर सोल लेना है. ठीक.
और उसका क्या करना है, कट अ पीस ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर लेंथ का उसका एक छोटा टुकड़ा निकालोगे। 8 to 7 सेंटीमीटर विड्थ, उसका विड्थ यानी चौड़ा कितना होना चाहिए, 8 to 7 सेंटीमीटर। विद द हेल्प ऑफ अ मेटेलिक पाइप पियर्स 5 होल्स, और फिर उसमें आपको 5 होल्स लगाने हैं ABCDE। किसमें, उस सोल में, एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में दिखाया है। दिस ABCD and E, इस तरह से आपको उसको होल करने हैं। मेक अ क्लिप ऑफ द वायर एंड फिक्स एज पर द फिगर 9.15। फिर आपको क्या करना है, मेटल क्लिप को यहाँ पे फिक्स करना है। प्लेस अ मिलीमीटर ग्राफ पेपर और एनी माइन्यूट थिंग ऑन द स्टैंड विद द क्लिप। और ये जो बन गया, ये आपका क्या हो गया, स्टेज बन गया। तो इस स्टेज पे आप क्या रख सकते हो, कोई भी ग्राफ पेपर, या फिर जिसको आपको डिटेक्ट करना है वो कोई भी माइन्यूट चीज़ आप इस पे रखोगे। और उस किसके सहारे से रखोगे, किसकी मदद से, ये क्लिप की मदद से। ये जो मेटल क्लिप है, यहाँ पे आपको उस ऑब्जेक्ट को आपको रखना है ताकि मिरर की रेज यहाँ पे आएंगी। ये क्लिप है आपका, इससे आप उसको फिक्स करोगे। Now adjust the lens with the help of bolt and enjoy observing small things in a bigger। फिर इस बोल्ट की मदद से, ये वाला जो बोल्ट है, इससे आप इसका लेंस का पोजीशन फिक्स करोगे और फिर आपको दिखेगी मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। जो छोटा सा ग्राफ पेपर था, वो उसकी जो लाइन आपको देखने में दिक्कत जा रही थी, वो एकदम बड़ी बड़ी आपको उसमें क्लियरली दिखेगी। इस तरह से आपका वाटर लेंस माइक्रोस्कोप बनेगा। अब दूसरा जो एक्टिविटी है, दैट इज़ वाटर लेंस टेलीस्कोप। मटेरियल रिक्वायर 2 स्क्वायर और सिलेंड्रिकल पाइप्स और एम्प्टी बॉक्सेस ऑफ इसेंस स्टिक। सिलेंड्रिकल पाइप, या फिर आपके घर में अगरबत्ती लाते हैं तो उसके अगरबत्ती का जो डब्बा रहता है इसेंस स्टिक का, उसको आप ले सकते हो, 2 लगेंगे वो। फ्यूज टॉर्च बल्ब, सॉ, कैंडल, मैच बॉक्स, कॉन्वेक्स लेंस अबाउट 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स लेंस लगेगा जिसका फोकल लेंथ कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। सीजर, पीसेस ऑफ कार्ड शीट, पिंस एंड डिवाइडर ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। प्रिपेयर बल्ब लेंस। बल्ब लेंस को वैसे ही प्रिपेयर करना है। पहले उसका डिवाइडर से आप क्या करोगे, मेटेलिक पार्ट रिमूव करोगे, फिर सॉ से उसको कट करोगे। नाउ टेक 2 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट साइज और डायमीटर। फिर आपको 2 इसेंस स्टिक के बॉक्स जिसका डायमीटर क्या होगा, अलग अलग होगा, ऐसे लेना है। सो दैट स्मॉलर वन कैन स्लाइड ईजिली इनसाइड द बिगर वन। इस तरह से 2 बॉक्सेस को लेना है कि छोटा बक्सा बड़े वाले इसमें आसानी से चला जाएगा या एग्जैक्टली फिट हो जाए। मेक अ कार्डबोर्ड लिड फॉर द स्मॉलर बॉक्स। स्मॉलर बॉक्स के लिए आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड वाला ढक्कन करना है। जो उसका लिड रहता है, जो आपका अगरबत्ती का जो बॉक्स रहता है, उसका लिड यानी ऊपरी हिस्सा पतला रहता है, तो उसकी जगह आप वहाँ पे लगाओगे कार्डबोर्ड। मेक अ स्मॉल होल ऑन दिस लिड। और उस कार्डबोर्ड पे आप क्या करोगे, एक सेंटर में छोटा सा होल करोगे। फिक्स द बल्ब लेंस ऑन इट। और ये जो आपने बल्ब लेंस बनाया है उसको वहाँ पे फिक्स करोगे अंदर साइड में। सी दैट द वैक्स पार्ट्स इज अवे। और उसका जो वैक्स पार्ट है वो डेफिनेटली उससे क्या होगा, दूर रहेगा, जैसे यहाँ पे दिखाया है बल्ब लेंस। नाउ प्लेस द कॉन्वेक्स लेंस ऑन वन साइड ऑफ द बिगर बॉक्स। और इस कॉन्वेक्स लेंस को एक हिस्से में रखना है, कीपिंग 1 सेंटीमीटर ओपन। पेस्ट द पेपर ऑन द लेंस एंड फिक्स इट ऑन द बॉक्स। पेपर की हेल्प से आप उसको क्या करोगे, बॉक्स पे फिक्स करोगे। नाउ फिक्स बॉक्सेस इन सच अ वे दैट बोथ द लेंस आर एट 2 एंड्स। आप इस तरह से फिक्स करोगे कि दोनों लेंस जो है, बल्ब लेंस एंड अ लेंस, कौन सा लेंस दिया है आपने, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर। ये एक साइड रहेगा और ये आपका बल्ब वाला लेंस एक साइड रहेगा। ठीक,
कीप द बल्ब लेंस नियर यूर आई। जो आपने बल्ब लेंस बनाया है उसको आप वहीं उसी से आप देखोगे। ट्राई टू ऑब्जर्व थिंग्स फार अवे। और जो चीज़ें बहुत दूर है, टेली का मतलब होता है दूर, तो टेलीस्कोप से आप क्या करते हो, दूर की चीज़ों को देखते हो। बाय एडजस्टिंग द बॉक्सेस बाय स्लाइडिंग देम। तो आपको जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, इन्वर्टेड यानी उल्टी। डोंट फॉरगेट टू लुक एट द मून थ्रू दिस एट नाइट एंड ट्राई टू थिंक ऑफ मेकिंग अ स्टैंड फॉर दिस। और रात में आप अंधेरे में मून को इसको ज़रूर ऑब्जर्व करना। दिस इज़ योर वाटर लेंस टेलीस्कोप। In this way you have to prepare water lens microscope and water lens telescope। बट दोनों भी एक्टिविटीज़ आप घर में अकेले नहीं करोगे। क्लियर टू यू? रीड दिस एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ह्यूमन आई, अ लिविंग लेंस। अब तक तो हमने जो लेंस देखे जो ग्लास लेंस थे, अब हम देखते हैं कि हमारा जो आँख है ह्यूमन आई, ये एक क्या है, लिविंग लेंस है। ह्यूमन आई इज स्फेरिकल एंड द फ्रंट पोर्शन इज अ बिट बल्जिंग विच इज कॉल्ड कॉर्निया। आप देखोगे किसी की भी आँख में जो आँख की पुतली होती है अंदर वाली, उसमें कैसे दिखता है, उभरा हुआ पोर्शन, बल्जिंग आउटवर्ड, उसको बोलते हैं कॉर्निया। बिहाइंड कॉर्निया देयर इज एन ओपेक्यू स्क्रीन विच इज कॉल्ड आइरिस। और इस कॉर्निया के पीछे क्या रहता है, आइरिस। दिस इज कॉर्निया एंड दिस इज आइरिस। ये जो बाहरी हिस्सा है उसके पीछे एग्जैक्ट क्या दिख रहा है, ब्लैक कलर के, दिस इज आइरिस। देयर इज अ स्मॉल एडजस्टेबल होल इन द सेंटर ऑफ आइरिस। और इस आइरिस के सेंटर में क्या रहता है, एक होल रहता है और उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। आप देखोगे ना आँख में ऐसे एक छोटा वाला गोल कांच के जैसा दिखता है, राउंड, दैट इज योर प्यूपिल। With the help of muscle, automatically the diameter of the pupil decreases with much light and increases when we stand in darkness। जब हम अंधेरे में खड़े हो जाते हैं ना तो इस प्यूपिल का साइज़ बढ़ जाता है, और जब हम ज़्यादा रोशनी, तेज रोशनी आँख पे आएगी तो अपने आप उस प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है। बिहाइंड दिस देयर इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। और ठीक उसके पीछे जो रहता है नेचुरल लेंस, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। हर एक की आई में ये होता है, विच इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और ये कॉन्वेक्स लेंस किससे बना हुआ है, हमारी आँख में जो है सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और इसी को बोला जाता है लेंस ऑफ द आई। In human eye, the innermost part there is a transparent membrane which is called retina, जिसको हम पर्दा बोलते हैं आँख का, that is retina। ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। The real image of the object in front of a person is made by the eye lens on the retina। ये जो आपका आई लेंस है ये क्या करता है, आपको जो भी चीज़ दिखती है उसका इमेज उस रेटिना पे यानी उस ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पे वो क्या करता है, लाता है, या हमें उसका इमेज उस रेटिना पे दिखता है। देयर इज अ स्पॉट नियर अबाउट इन द मिडल ऑफ रेटिना विच इज़ कॉल्ड येलो स्पॉट। एक स्पॉट है, कहाँ पे है, मिडल ऑफ रेटिना। रेटिना यानी उस स्क्रीन के ठीक मिडल पोर्शन में एक स्पॉट है जिसको बोलते हैं येलो स्पॉट। और इस येलो स्पॉट पे यदि इमेज फॉर्म होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, क्लियर होती है। नाउ सी दिस इज़ योर रेटिना एंड दिस इज़ येलो स्पॉट वेयर इट इज़ एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ रेटिना। ये रेटिना के ठीक सेंटर में रहता है येलो स्पॉट। क्लियर? The light rays coming from any object passes through cornea। जो लाइट रेज हमारे इस पे आती है वो कॉर्निया के थ्रू कहाँ जाती है, एंड इज रिफ्रैक्टेड बाय द लेंस। वहाँ पे आपका लेंस है उससे वो रिफ्रैक्ट होती है। प्रोसीजर को आप समझिए थोड़ा। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू द कॉर्निया एंड इज रिफ्रैक्टेड बाय द लेंस।
आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना, और जब वो रिफ्रैक्शन होता है उसके बाद रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना, और उसके लिए ऑब्जेक्ट और अपनी आई का मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना भी ज़रूरी है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई गिवन इन योर टेक्स्ट बुक फिगर नंबर 9.17 and read human eye a living lens. So many new terms you have to learn here. What is cornea, then iris, then pupils, then lens of the eye, then retina. These are the new terminologies. Then yellow spot. Clear? And draw the diagram.